दोस्तों, मैं अकील गाजी कुछ खबर लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। देश का बजट पेश किया जा चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार शायद मिडिल क्लास को इस बजट में थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। वहीं इस बार के बजट में शिक्षा जैसे कुछ चीज़ों का बजट घटाया गया है, जिसको लेकर लोगों की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि देश में शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए तो सरकार शिक्षा का बजट घटा रही है। लेकिन आप जानते हैं कि 2024 के शुरुआती 8 महीनों के मुकाबले पिछले 8 महीने में भारत में आने वाला विदेशी निवेश 70,000 करोड़ रुपए कम हो गया है। अक्टूबर नवंबर में एफडीआई ने भारत से 1.5 लाख करोड़ का निवेश निकाल लिया। अकेले इस जनवरी में विदेशी निवेशकों ने 64,000 करोड़ से अधिक की राशि भारतीय बाजार से निकाल ली। जब कॉरपोरेट को टैक्स में राहत देने से भारत को फायदा नहीं हुआ, तो क्या 12 लाख तक जीरो टैक्स कर देने से और बाकी के स्लैब और रेट बदल देने से भारत के मिडिल क्लास को इतना फायदा होने वाला है जिससे कॉरपोरेट की गाड़ी को भी धक्का लगे और अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हो जाएगी? हमारा बेसिक सवाल है, यह जानते हुए कि टैक्स रेट में बदलाव से मिडिल क्लास को राहत बिल्कुल मिलेगी। सवाल है कितनी राहत होगी और इससे अर्थव्यवस्था को किस हद तक फर्क पड़ेगा। मंदी और ठंडी से गुजर रही भारत की अर्थव्यवस्था उपभोग और मांग का इंतजार कर रही है। क्या 12 लाख तक जीरो टैक्स से बाजार में मांग बढ़ जाएगी? याद रखिएगा, 25,000 महीने का कमाने वाला इसी भारत में चोटी के 10% लोगों में आ जाता है। फिर भी जिन्हें यह पता चले कि महीने का 6,000 से अधिक बचेगा, वो खुश होंगे और होना भी चाहिए। जो नौकरी करते हैं, अगर उनकी सैलरी 12,75,000 है तो उन्हें 75,000 की मानक छूट मिलेगी और इसके बाद 12 लाख पर बाकी छूट मिलेगी। उन्हें भी 12 लाख की आमदनी जितना फायदा मिलेगा, साल में 80,000 का लाभ होगा। यह जो छूट मिल रही है सिर्फ उन्हें जिनकी आमदनी 12 लाख रुपए तक की थी। पहले 7 लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स नहीं लगता था। अब आप कहेंगे फिर जो टैक्स स्लैब है उसमें क्यों दिखाई दे रहा है कि 8 से 12 लाख पर 10% का टैक्स लगता है? कई लोग इस नए स्लैब को देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक तरफ वित्त मंत्री कह रही हैं 12 लाख तक जीरो टैक्स लगेगा और फिर यह भी कह रही हैं कि 8 से 12 लाख के स्लैब में 10% का टैक्स लगेगा। स्लैब की दरें उन पर लागू होती हैं जिनकी कमाई 12 लाख से ज्यादा होने लग जाती है। जैसे किसी की आमदनी साल में 30 लाख है। पहले क्या होता था? 30 लाख को 15-15 लाख के 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था। पहले 15 लाख पर 3 अलग अलग स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता था और बाकी 15 लाख पर 30% के हिसाब से। तो इस तरह से जो 30 लाख साल का कमाता था, पुरानी दरों के हिसाब से साल में 6,13,600 रुपए टैक्स देने पड़ते थे। अब उसे 4,99,200 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। इस तरह से 30 लाख सालाना कमाने वाले को एक साल में 1,14,400 रुपए की बचत होगी। महीने के हिसाब से करीब 9,500 रुपए उसके बचने लग जाएंगे। तो आप समझ गए कि जिनकी कमाई 12 लाख रुपए तक की है उन्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा और जिनकी कमाई 15 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, उनके टैक्स का हिसाब अलग अलग स्लैब के अनुसार लगाया जाता है। नई घोषणा के हिसाब से जब ज्यादा आमदनी वालों के टैक्स की गिनती होगी तो उन्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, अब 4 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। इससे फर्क तो पड़ेगा। 2025-26 के बजट में 7 प्रकार के स्लैब हो गए हैं। अब 30% का टैक्स तब लगेगा जब आपकी सालाना आमदनी 24 लाख या उससे अधिक होगी। 0 से 4 लाख रुपए पर 0 टैक्स लगेगा। 4 से 8 लाख रुपए पर 5%, 8 से 12 लाख रुपए पर 10%, 12 से 16 लाख रुपए पर 15%, 16 से 20 लाख रुपए पर 20%, 20 से 24 लाख रुपए पर 25%, 24 लाख रुपए से अधिक पर 30%। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो 12 लाख तक की आमदनी वालों को भी इस स्लैब के कारण लाभ मिल रहा है। बजट में ही चार्ट के जरिए बताया गया है कि किस स्लैब वाले को कितना फायदा हुआ है। जिसकी आय साल में 12 लाख तक की है उन्हें 60,000 की छूट मिलेगी और स्लैब में बदलाव के कारण 20,000 का अतिरिक्त फायदा होगा। दोनों मिलाकर 80,000 का फायदा होगा। जिसकी आय 16 लाख तक की होगी उसे 1,20,000 तक का टैक्स देना होगा।
अगर आय 20 लाख तक होगी तो 2 लाख का टैक्स बनेगा। अगर आपकी आय 24 लाख है तो आप पर 3 लाख का टैक्स लगेगा, और अगर आपकी आय 50 लाख है तो 10,80,000 का टैक्स बनेगा। तो इस तरह अलग अलग स्लैब के हिसाब से 30,000 से लेकर 1,20,000 तक का फायदा हो रहा है एक साल में। यह हिसाब है। अभी बजट के डिटेल आएंगे और एक्सपर्ट देखेंगे तो इसके बारे में और जानकारियां आपको मिलेंगी। फिलहाल इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर से कुछ खास खबरों के साथ, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।